एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से ये भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कौम को जिंदा किया जो मुर्दा थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इंसानों को जिंदगी जीने का मकसद सिखाया जो बेमकसद जिंदगी गुजारते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे में कि जहाँ जंगें थीं, जहाँ झगड़े थे, जहाँ इख्तलाफात थे, जहाँ इंतशार था, जहाँ ऊंच नीच थी, जहाँ भेदभाव था और हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ मालदारों को और अमीरों की हुकूमत हुआ करती थी, गरीबों और कमज़ोरों का कोई देखने वाला नहीं होता था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए, तदबीरों के ज़रिए उस मुआशरे से ऊंच नीच का खात्मा कर दिया, भेदभाव का खात्मा कर दिया, हर तरह के इंतशार का खात्मा कर दिया और उस मुआशरे को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा मिसाली मुआशरा बनाया, ऐसा आइडियल समाज बनाया कि जब भी इंसानियत की बात होगी, जब भी सदाकत की बात होगी, जब भी अदालत की बात होगी, जब भी सच्चाई की, ईमानदारी की, इंसाफ की बात होगी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए समाज को दुनिया सलाम करेगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जिस अंदाज में तरबियत की, अहले बैत अतहार की जिस अंदाज में तरबियत की, ये तरबियत फिर मुंतकिल हुई उम्मत के औलिया की तरफ, सुलहा की तरफ। रहमत आलम ने जो जिम्मेदारियां सहाबा किराम को अता फरमाई थी, सहाबा ने ये मुंतकिल की ताबईन की तरफ, वो जिम्मेदारियां ताबईन ने फिर तबे ताबईन की तरफ मुंतकिल की, तबे ताबईन ने फिर अपने बाद में आने वाले सुलहा, सूफिया और औलिया की तरफ मुंतकिल की और फिर सिलसिला हमें बुजुर्गान दीन का दिखाई देता है। तो जिस जगह सूफी होते हैं, जिस जगह बुजुर्गान दीन होते हैं, हर सूफी अपनी जिम्मेदारी को बहुत बहुस्न खूबी निभाता है। माशरे में रहकर, सोसाइटी में रहकर, समाज में रहकर हर तरह की वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं, लोगों को इंसाफ की अहमियत बताते हैं, लोगों को अदालत की बात बताते हैं, लोगों का रिश्ता खालिक से जोड़ते हैं, बंदों के आपसी रिश्तों को मजबूत करते हैं। सूफियाए किराम ने हर जगह, हर ज़मीन, हर खित्ते में जाकर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पैगाम को, इस निज़ाम को दुनिया में पहुंचाने के लिए बहुत तगदो की है। दुनिया के लोगों को ये भी बताया है, भटके हुए इंसानों को ये भी बताया है कि किसने उनको पैदा किया है, वो क्यों पैदा हुए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, पैदाइश का मकसद क्या है, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और फिर कहाँ पलट के जाना है। ये इंसानों को वो सिखाया करते थे और इसी वजह से उनकी बारगाह में आने वाले बंदे, उनका रिश्ता खालिक से जुड़ जाया करता था। और इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि रूए ज़मीन के तमाम खित्तों में सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं और हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में मशरिक से मगरिब तक, आसाम से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह सूफिया इकराम के आस्थाने हैं, बुजुर्गान दीन की दरगाहें हैं। बुजुर्गों का जो तरीका होता था वो ये था कि जब मखलूक उनकी बारगाह में आती थी, जब बंदे उनके यहाँ आते थे तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीरों और उसके जो कारनामे हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बनाया है, क्यों बनाया है, अल्लाह के वजूद का एहसास दिलाते थे वो बंदों को और जो ज़मीन और आसमान में फैली हुई निशानियां हैं उनके बारे में डिस्कस करते थे। और वो फरमाते थे, कुरान पाक की आयतें भी हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि वल फुल्कि लत्ती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास इला आखिरिही। कुरान पाक में ये बात फरमाई गई कि ज़मीन और आसमान में, दिनों रात के बदलने में, दरियाओं के बहने में और जो आसमान से पानी नाजिल होता है और उस पानी के बाद में जो खेती उगती है और उसमें जो पेड़ लगते हैं, जो खेती आती है या जो सब्ज़ा उगता है, उससे जानवर भी फ़ायदा उठाते हैं, उससे इंसान भी फ़ायदा उठाते हैं और इससे सबको नफ़ा पहुंचता है। और हवाओं के चलने में और आसमान और ज़मीन के दरमियान बादलों के लटके होने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। जब सूफियाए किराम इस तरह की आयात की तशरीह फरमाते थे, इस तरह की आयात की तफसील बयान करते थे तो भटके हुए बंदों को एक राह मिल जाती थी। जो बंदे अल्लाह से दूर होते थे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो जाता था। सूफियाए किराम की रूहानियत का, बुजुर्गान दीन की तरबियत का ये असर होता था कि जो लोग अल्लाह से दूर थे, अल्लाह से उनका रिश्ता मजबूत हो जाया करता था। और इसी वजह से अल्लाह ने फिर उन सूफियाए किराम को ये इनाम अता फरमाया कि वो अपनी 60-70 साल ज़िंदगी में अपने वजूद को इतना पुरफैज़ उन्होंने बना लिया, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बना दिया, तो फिर अल्लाह ने उनको हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। 800, 900, 1000 साल बाद भी हम सूफियों के आस्थानों पर हाजिर होते हैं। हमारी रूहानियत का अटैचमेंट ऐसा है उनसे, भले ही वो हमारे ख़ानदानी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचे, मखदूम सिमना की बारगाह में पहुँचते हैं तो अपना कहकर उनको याद करते हैं और वो भी हमारी इल्तिजाओं को सुनते हैं।
हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल कहीं ना कहीं इस दौर में भी दीन से दूर हो रही है। लोगों को पैदाइश का मकसद नहीं पता, जिंदगी का मकसद नहीं पता, क्यों पैदा हुए हैं, किस लिए पैदा किए गए हैं, लौट करके कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। ये बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं और इन सवालों पर कभी चर्चा नहीं होती। इस वजह से कहीं ना कहीं बंदगान खुदा का रिश्ता खुदा के साथ में कमजोर हो रहा है और उस खुदा को सजदा करने वाले, खुदा को मानने वाले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की करीमी को, उसकी सखावत को और उसकी अता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस दिशा में गुफ्तगू बहुत कम करते हैं। हम एक ऐसे आस्ताने पर हाजिर हैं कि इस आस्ताने से जाहिर बंदगान खुदा का जुड़ाव है, लेकिन यहाँ जो आसपास का पूरा एरिया है, पूरा पहाड़ी इलाका है। आप देखें, मैं कैमरे से दिखाता हूँ आपको, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। ये कौन सी जगह है अशरफ भाई? ये एवलेवाड़ी है, ये पूना का इलाका है। आप देखिए कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अब धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ धीरे धीरे लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया है, बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई हैं, तामीराती काम शुरू हुए हैं। अब जो लोग भी यहाँ आकर के बसेंगे, जाहिर है वो उनका रिश्ता जो है बुजुर्गान दीन से जुड़ेगा और यहाँ जो सूफी आराम कर रहे हैं उनसे जुड़ेगा। तो सूफियों ने इसका बड़ा एहतमाम किया कि वो जहाँ रहे, जिस जगह रहे, अपने वजूद से लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। तो अब ये डेवलपमेंट का काम यहाँ चल रहा है। आप जरा सोचिए कि आज से 100 साल पुरानी भी अगर ये दरगाह है तो यहाँ कौन आता होगा? जाहिर सी बात है बंदों का बहुत कम आना जाना यहाँ होता होगा। और फिर यहाँ से कुछ रास्ते भी गुजर करके पूना शहर की तरफ जाते हैं। तो लोगों को रास्तों में साए की बहुत जरूरत हुआ करती थी। अब से तकरीबन 50 साल पहले, जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, जब एसी, लाइट और बिजली और पंखे ये सब नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में पेड़ों के साए ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। इसलिए सूफियों के आस्थानों पर, बुजुर्गान दीन की दरगाह में हमें पेड़ों का बड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है। और वो इस वजह से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा जमीन पर एक दरख्त लगाता है ये सोच करके कि इससे बंदगान खुदा इसका फल भी खाएंगे और इसके साए में भी बैठेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगाता है। तो सूफियों के यहाँ इस बात का बड़ा एहतमाम मिलता है कि उनके आस्थानों पर पेड़ होते हैं और पेड़ भी ऐसा होता है जिसकी जड़ें फैलती नहीं है। और वो इसलिए लगाते हैं कि अगर जड़ें फैलेंगी तो जो मुर्दे वो दफन हैं उनको तकलीफ होगी, इसलिए एक ऐसे पेड़ का वो इंतजाम करते हैं कि जिसकी जड़ सीधा नीचे जाए। आपने देखा होगा गरीब नवाज के आस्थाने पर, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह पर, नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली के यहाँ जितने भी आस्थाने हैं, महबूब इलाही के आस्थाने पर आप जाइए, खिन्नी का दरख्त आपको मिलेगा। और खिन्नी के दरख्त की खासियत यह है कि उसकी जो जड़ है वो सीधे नीचे जमीन पर जाती है। तो आप सोचिए कि इंसानियत का कितना ख्याल है, मुर्दों का कितना ख्याल है कि जो इंसान मर जाता है उसको भी तकलीफ ना हो। तो ये सूफियों की मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी पर फिदा होते थे लोग, इस ख्याल पे फिदा हो जाते थे लोग। ये ख्याल हमसे गायब हो गए, इसलिए नफरत करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आज मेडिकल साइंस ये बात कह रही है, जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो ये बात जानते हैं कि इन्हीं पेड़ों के जरिए ऑक्सीजन मिलता है। हमारी जो सांस बाहर आती है और उससे जो जरासीम निकलते हैं, तो ये जो पेड़ हैं, ये जो हरियाली है, उन जरासीम को अपने अंदर सूंघ लेती है। और ये जो हरियाली है ये एक नई सांस लोगों को प्रोवाइड करती है। तो अगर ये पेड़ कम हो जाए, दरख्त कम हो जाए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए हमारे लिए हवा कम पड़ जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेड़ों का इंतजाम किया और सूफिया किराम ने जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां पेड़ों का जो है एक सिलसिला शुरू किया। इसलिए हर सूफी के आस्थाने पर आपको पेड़ मिलेगा और उसके दोनों नजरिए हैं कि उधर जन्नत में अल्लाह उसके नाम का पेड़ भी लगा रहा है, दूसरा फायदा यह है कि बंदे भी उससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये मेंटालिटी है। हमारी भी सोच यही होना चाहिए कि हमारे कौल से, हमारी फिक्र से, हमारे ख्याल से, हमारे काम से बंदगान खुदा को फायदा पहुंचे, लोगों को फायदा पहुंचे। जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजने की बात नहीं करती। जब हम समाज में लोगों को कुछ दे रहे होते हैं, जब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जब कोऑपरेट कर रहे होते हैं, जब लोगों को हमसे फायदा हो रहा होता है, तो हमको भेजने वाले लोग ही हमारा दामन पकड़ के बैठ जाते हैं। आज अगर दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं, शाखाओं में लोगों की तरबियत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको जो है ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा और सीए लागू होगा और एनआरसी का जाना पड़ेगा और सीए लागू होगा और एनआरसी का मुद्दा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर इस दौर में हो रही हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटी में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, सोसाइटी में हमारा कॉपरेशन क्या है। और जिस दिन हम कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे, हमारे जवान खास तौर से इस बात को समझें कि जिस दिन हम कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे, जिस दिन इस सोसाइटी को कुछ देना शुरू कर देंगे, देश की सरकार को लगेगा कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी कमाई से जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है। और जिस दिन हम उस लेवल पे सोचने लगेंगे तो यकीन जानिए कि बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ बदलने को तैयार है। आपको शाखाएं बनाने की ज़रूरत नहीं है। नफरत के पुजारी जिस तरह से
वेल प्लान तरीके से नफरत फैला रहे हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद का प्लेटफॉर्म आपके पास है, वहाँ आप बंदों की खिदमत कर सकते हैं, सोच और ख्याल को साफ कर सकते हैं। ये बुजुर्गान दीन या सूफिया किराम के आस्थाने आपके पास हैं। इन आस्थानों से प्रेरणा लेकर के, इन आस्थानों से सबक लेकर के आज भी आप बहुत सारी तरबियत कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इसलिए जिस शहर में भी जाते हैं उस शहर में जो भी आस्थाने होते हैं उस कैंपस से हम आपको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जो काम अल्लाह के रसूल ने किया और अल्लाह के रसूल के बाद फिर सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन और फिर जो औलिया ने किया है, आज भी उस काम की बहुत ज़रूरत है और हर ज़माने में रहेगी। इसलिए हम अपने जवान भाइयों के साथ में इस काम को बहुत एहतमाम के साथ में करने की कोशिश करते हैं। अशरफ राशिद अत्तार साहब हमारे साथ हैं, हमारे भाई अहमद रज़ा साथ हैं, पीछे हसन भी खड़े हैं, आसिफ शेख साहब के हाथ में कैमरा है, इधर अल्तमश है। तो ये तस्वीरें हम सिर्फ आपको इसलिए दिखाते हैं कि अगर आप मस्जिद के इमाम साहब हैं, मदरसे में मुदर्रिस हैं या कोई और भी काम करते हैं तो यकीन जानिए हर शहर में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। हर शहर में किसी न किसी सूफी का आस्थाना एक ज़रूर मौजूद है और एक के अलावा तो कई शहर हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिनको खुल्दाबाद कहा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो जन्नत इसलिए बनी है कि वहाँ बुजुर्गान दीन है, दौलताबाद हैं, बदायूं शरीफ हैं, किचौजा शरीफ है। एक एक शहर ऐसा है जिसमें कई अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। ज़रा सोचें कि हमारे पास में इतना खूबसूरत नेटवर्क मौजूद है, 800-900 साल की तारीख हमारे ज़मीन के अंदर दफन है। अगर हम उसको वापस लेकर के आएंगे और उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके नज़रिए को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए कि जिस तरह से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब के मुआशरे को ज़िंदा कर दिया था, हम भी आज इस सोसाइटी को ज़िंदा करने की भूमिका निभा सकते हैं। ज़रूरत है कि हम फैसले लें और रिवायती ज़िंदगियों से निकल करके कुछ करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम हरकत में आएंगे तो अल्लाह बरकत भी देगा। AIUMB के इस पैगाम के साथ, लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, इस पैगाम के साथ आप भी इस वीडियो को शेयर करके हमारे इस पैगाम का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।